Hello friends, welcome back to my channel Random Talks. मेरा नाम है शिवा and this is the second episode of my channel Random Talks. मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में बताया था that in second episode I'm going to walk you through a book named Catalyst. तो जी हाँ, वो किताब मैं पढ़ चुका हूँ और उस किताब के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते किताब के कंटेंट से. तो जैसे कि आपको पता है कि किताब का नाम है कैटलिस्ट एंड इट्स बीन रिटन बाय चंद्रमौली वेंकटेशन. आई होप आई डिडंट प्रोनाउंस इट रॉन्ग. यस. और किताब एक्चुअली डिवाइडेड है 3 बेसिक पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे कि आप देख सकते हैं. और हर पार्ट के अंदर आपको बहुत ही रिच कंटेंट मिलेगा. आई वुड से the author he has penned down everything, all of his 30 to 40 years of experience in just one book. ये किताब महज 189 पेजेस की है. तो अगर इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट रीडर आप इसको एक दिन में भी पढ़ सकते हो और आप चाहो तो एक हफ्ता भी लगा. एंड आई वुड से कि इस किताब के अंदर बहुत ही रिच कंटेंट है और it's a very first hand experience. I would say it's not something जो किताबें आप पढ़ते आ रहे हैं and somebody has replicated and repeated something. So basically अगर देखा जाए तो हम अगर पार्ट 1 से शुरू करते हैं तो पार्ट 1 में इन्होंने रियल इंडिविजुअल ग्रोथ की बात की है. बिफोर आई गो इनटू रियल इंडिविजुअल ग्रोथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अचीवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अपने हर फील्ड हर डोमेन में जरूरत पड़ती है. बीट पर्सनल लाइफ, बीट प्रोफेशनल लाइफ, तो कोई भी चीज़ हो हमको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है. कैटलिस्ट शब्द का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि समथिंग दैट ट्रिगर्स चेंज, वो चीज़ जो बदलाव लेकर आती है. समथिंग that brings change. तो ये है कैटलिस्ट शब्द का मतलब. फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बताया है रियल इंडिविजुअल ग्रोथ और टाइम स्पेंट ऑन वर्क. काम हमने कितना अपने काम पे कितना समय को हमने स्पेंड किया है. और हम एक प्री कंसीव नोशन होता है, एक मतलब ओल्ड स्कूल थॉट है कि टाइम मैनेजमेंट की सब बातें करते हैं, बट बेसिकली हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, पर हाँ अपने आप को हम मैनेज कर सकते हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम. सो करियर के अगर लिहाजे से देखा जाए तो हमारे करियर में डिफरेंट टाइमलाइंस होती है. ठीक है, कोई अपना करियर के स्टार्टिंग में होता है, कोई मिड फेज में होता है, कोई अपने एंडिंग फेज में होता है. तो हर फेज में टाइम एक कैटलिस्ट का काम करता है और उस टाइम में हमें क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है वो पार्ट 1 में डिस्कस की गई है. देन वी कम टू पार्ट 2 जिसमें बॉसेस और मेंटोर्स के बारे में बताया गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई वुड से वो लोग जो कि अपने करियर में कहीं स्टक हैं, वो अपनी बीट देयर करंट जॉब और बीट देयर सबऑर्डिनेट्स, दे वांट ए चेंज और दे वांट टू ब्रिंग ए चेंज इन देयर टीम वर्क, वो इस सेकंड पार्ट से बहुत इन्फ्लुएंस होंगे और काफी कुछ सीखने को मिलेगा. तो अगर सेकंड पार्ट को और अगर ध्यान से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि बॉसेस जो आपके लिए सही है या गलत है उनको आप कितना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनके साथ भी आप रह के आप क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपके लिए एज ए कैटलिस्ट के तौर पे आपके सामने आती है और आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रास्प करते हो. वो स्ट्रैटेजीज आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज देन देयर बी नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस बुक. और फिर उसके अंदर फिर क्रेज भी नहीं रहेगा कि आप जाओ और उसको पढ़ो, क्योंकि हर किसी को वो स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से समझ आएगी अपनी रियल लाइफ में जब वो उसको एनालाइज करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा. तो और मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट में इन्होंने लाइफ और बिलीफ के बारे में बात की है. इसमें बताया गया हमारी पर्सनल लाइफ जो उसके बिलीफ होते हैं वो कैसे एक हमारे रेगुलर प्रोफेशन में उसको इफेक्ट करते हैं, एज ए कैटलिस्ट का वो काम करते हैं ग्रोथ के लिए. और इसमें ये बताया गया कि एक करियर की जो एक जैसे कि अगर करियर की अगर एक लाइफ साइकिल होती है तो वो कैसे हम उसके एकदम पिनाकल पे होते हैं, एकदम टॉप पे होते हैं, वहां पर जाके हम कैसे एक लीडर भी बन जाते हैं, सो दैट वी बिकेम ए मेंटोर और एंड देन वी स्टार्ट डेलीगेटिंग आवर वर्क. वो स्ट्रैटेजीज के बारे में इसके अंदर बताया गया है. और उसके अंदर मुझे याद है आज से कई साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी जी की, और उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि स्पोर्ट्स से क्या होता है, इंसान का कैरेक्टर बिल्डअप होता है एंड विद दैट यू गेट गुड डिसीजन मेकिंग पावर. तो वो बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने इस किताब के अंदर बताया गया है, रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ इन्होंने बताया है. और उन्होंने ये भी बताया है कि उस पर्टिकुलर उन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने पे वो चेंजेस हमारे अंदर क्या लेकर आती है और वो उन चेंजेस से लोगों के अंदर क्या चेंजेस आती है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस किताब के अंदर एक करियर के लिहाज से देखा जाए बहुत ही रिच डेटा प्रोवाइड किया गया है. आई वुड से इट्स अ वेरी फर्स्ट हैंड डेटा, प्राइमरी डेटा है. रेगुलर बुक्स के अंदर मैंने कई पढ़ी है, कुछ चीजें रेप्लिकेटेड होती है, रिपीटेड होती है, पर इसमें सब कुछ नया था. अच्छा लगा मुझे पढ़ के. आई होप you enjoyed this video. I hope you enjoy my review. और आप go one step further and आप इस किताब को खरीदेंगे. It's not that expensive.
इससे सीखने को बहुत मिलेगा। और आई वुड से आज के ज़माने में इतने कम पैसे में इतना रिच एक्सपीरियंस अगर आपको एक किताब पढ़ने से मिल जाता है, सो इसमें हर्जी क्या है। सो मैं यहाँ पे कोई ब्रांडिंग या कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इट्स जस्ट ये जो मैंने अपना चैनल बनाया रैंडम टॉक्स, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आई बीन डूइंग, मेरी लर्निंग क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है। पैंडेमिक का टाइम है, सो आई कैन गो आउट, अदरवाइज इफ आई हैड बीन गोइंग आउट, मैं आप लोगों को भी अपने साथ घुमाऊँ, उनको आप लोगों को भी दिखाऊँ कि व्हाट प्लेसेस आई बीन एक्सप्लोरिंग। सो अभी क्योंकि सब घर पे हैं तो इसीलिए I've been reading books and I started with cooking और वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। And so friends, once again thank you very much for your time. I hope you liked this video. I will again come back with another exciting video next week. So till then, goodbye and stay safe.